एक 45 साल के व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो गए। उनकी पत्नी उन्हें काउंसलर के पास लेके गई और वहाँ पे उनको चेकअप कराया और कहने लगी कि मेरे पति बाहर दुनिया को बहुत खुश मिजाज दिखाते हैं, बहुत खुश रहते हैं, सबके साथ खुश रहते हैं, लेकिन अंदर अंदर घुटते जा रहे हैं, ये अकेले में बहुत तनाव में होते हैं, चिंता में होते हैं। डॉक्टर साहब, आप इनकी मनोदशा को सुधारिए। तो डॉक्टर साहब कहने लगे, काउंसलर कहने लगे कि आप बाहर जाइए, मैं इनसे बात करता हूँ। उन्होंने अपने पास बिठाया और पूछा कि आपको डिप्रेशन किस बात का है, कौन सी चीज़ आपको अंदर अंदर खोखला कर रही है। तो उन व्यक्ति ने अपनी सारी कहानी सुनाई कि डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 45 साल हो गई है, लेकिन मेरे पे कार लोन है, एजुकेशन लोन है, मेरे पे बहुत ज़्यादा नौकरी का दबाव है और बच्चों की पढ़ाई पूरी करने के लिए मैंने लोन लिया है। इसके साथ साथ पत्नी से भी परिवार में झगड़े होते हैं। तो ये सब ज़िंदगी की भाग दौड़ में बहुत थक गया हूँ। मुझे लगता है कि मेरी भाग्य में भगवान ने सारी मुश्किलें मुझे ही दी हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं इस सब से बाहर दिखाता हूँ, सबको लगता है कि मैं बहुत खुश मिजाज हूँ, लेकिन अंदर अंदर मैं खोखला हो रहा हूँ। ये दुख तकलीफ़ें मुझे अंदर अंदर खाए जा रही हैं। डॉक्टर साहब, मुझे इसका इलाज बताएं। डॉक्टर साहब बताते हैं कि इसका इलाज मेरे पास है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, अपने स्कूल के दोस्तों में, आपने 10वीं किस क्लास में, 10वीं किस स्कूल से की है, तो वो स्कूल का नाम बताते हैं। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आपने 10वीं में जिस स्कूल से 10वीं की है वहाँ जाना है और 10वीं उनसे रिक्वेस्ट करके 10वीं का रजिस्टर लाना है। उसमें जो भी आपके साथ पढ़े हैं, जो भी आपके सहपाठी रहे हैं, क्लासमेट रहे हैं, उनका नाम रिकॉर्ड करना है, जितने भी स्टूडेंट पढ़े हैं, और बाद में आप पता करना है कि वो करंट टाइम में क्या कर रहे हैं। आपने 1 महीने में यही काम करना है। तो डॉक्टर ने जो काम दिया, वो उस स्कूल में गए, वहाँ पे उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की और 10वीं क्लास का रजिस्टर लिया। वहाँ पे सारे दोस्तों का नाम लिखा जो भी उनके साथ पढ़ते थे। उसमें से 150 स्टूडेंट की लिस्ट थी, यानी कि वो एक गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हुए थे। 10वीं क्लास 10th में 150 स्टूडेंट पढ़ते थे। तो उन सब की लिस्ट बनाई और बड़ी मुश्किल से उसमें से 100 के बारे में पता चल सका, बाकियों के बारे में पता नहीं कर पाए। तो उन 100 में से जो 10 स्टूडेंट थे उनकी मौत हो गई थी। इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते 10 स्टूडेंट मर गए थे और उसमें से जो 5 स्टूडेंट थे उनका तलाक हो गया था, यानी कि वो अपने लाइफ पार्टनर को छोड़ चुके थे। और जो 8 स्टूडेंट थे उनका कोई गंभीर एक्सीडेंट में कोई ना कोई अंग टूट गया था, किसी की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई थी, किसी का पैर टूट गया था। और उसमें से जो 7 और स्टूडेंट थे वो बहुत ही अमीर हो गए थे, उन्हें ये सुन के विश्वास ही नहीं हुआ। और उसमें से 5 स्टूडेंट ऐसे भी थे जो विधवा या विधुर बन गए थे, यानी कि उनका पति या पत्नी की मौत हो गई थी। और उनमें से कुछ और ऐसे थे जिनके बच्चे पागल हो गए थे या फिर बहुत ज़्यादा आवारा थे, जिनके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थे ज़िंदगी में। और जो बाकी बचे हुए थे, कुछ उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। तो ये लिस्ट बनाते बनाते उनको पूरा 1 महीना लग गया और लिस्ट खुद ही बयां कर रही थी, उस व्यक्ति को खुद ही समझा रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में फिर भी कितना अच्छा हूँ, ये कैसे हैं। तो वो जब काउंसलर के पास गए तो काउंसलर पूछने लगे, आपको 1 महीने का वक्त हो गया है, आपका डिप्रेशन कैसा है। तो वो सज्जन का नज़रिया बदल चुका था। वो बोले, डॉक्टर साहब, मैं अपने आप को गलत समझता था, मैं ज़िंदगी में फिर भी अच्छा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी मेरे साथ है, मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं और जो मेरी प्रॉब्लम है, चिंताएं हैं, वो बहुत छोटी छोटी हैं। तो काउंसलर कहते हैं कि ये बात मैं तुम्हें पहले समझाता तो आपको समझ नहीं आती, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो जीवन में चलती रहेगी, इसका सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। लेकिन आप बेवजह ऐसी संगत में रहते हैं, ऐसे लोगों में रहते हैं जो आपके मनोबल को तोड़ते हैं। आप इस बात को समझिए कि ज़िंदगी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती रहेंगी। हाँ, बड़ी प्रॉब्लम आएगी तब आपको सोल्यूशन निकालना, लेकिन वो बड़ी प्रॉब्लम से आप रिकवर हो सकते हैं। जिन लोगों ने अपने पति को खोया एक्सीडेंट में, वो भी जी रहे हैं ज़िंदगी, और कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो खुश होंगे। तो सारे आप खेल आपकी मानसिकता का, आप अपनी मानसिकता को अच्छा रखिए। जब आप ऐसे सोचेंगे तो आपको डिप्रेशन कभी हो ही नहीं सकता। जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद रहें। तो दोस्तों, ये छोटी सा नियम हमें अपने जीवन में अपनाना है। हमें ये समझना है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा दुख है और हमारा दुख उसके मुकाबले बहुत कम है। यानी कि अगर आपके पास पहनने के लिए ब्रांडेड शूज़ नहीं है तो चिंता नहीं करिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके पाँव नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी ज़िंदगी जीते हैं और इतिहास कीर्तिमान रखते हैं। इसलिए जो भी आपके पास है उसके लिए थैंकफुल है। सिर्फ एक यही तरीका है खुश रहने का कि आपके पास जो कुछ है उसके लिए आप धन्यवाद हैं, क्योंकि मन कभी नहीं भरता, सब कुछ किसी को नहीं मिलता। इसलिए जो चीज़ें आपके पास हैं उनके लिए खुश रहें, क्योंकि इंसान का नेचर ऐसा है कि अगर आपके
32 दांत अच्छे, 32 दांत में से एक दांत नहीं है तो आपकी जीभ वहीं जाएगी जहाँ जो आपका दांत नहीं है। तो आपको ये समझना है कि आपको बाकी जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहना है, अपने नज़रिए को थोड़ा बदलना है, तब आपको लाइफ में दुखी कोई नहीं कर सकता, आप हमेशा खुश रहेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।